क्या आपने कभी सोचा है कि अतीक अहमद की जब 15 अप्रैल को हत्या होती है तो उस हत्या में शामिल 3 आरोपी जो हैं जिन्होंने हत्या की थी उनके नाम लवलेश, शनि और अरुण है। इन तीनों की हालत आज कैसी है? आपको याद होगा कि जब 15 अप्रैल की रात में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करी जाती है तो उस हत्या के बाद इन तीनों का नाम इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, इतना ज्यादा इन लोगों को सराहा जाता है और इन लोगों की वकालत के लिए सैकड़ों सोशल मीडिया पर पोस्ट जो हैं आपने देखी होंगी। लेकिन क्या अब आपने ये सोचा है कि इन तीनों की हालात आज कैसे हैं और ये तीनों अभी कहां पर हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनुज के सफर में आज स्वागत है। आज कहानी एक ऐसी जो युवाओं को एक मैसेज देने का काम करेगी। अगर आपको हमारा मैसेज समझ में आए तो हमारी पोस्ट को आगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि यह कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के, जहां पर अतीक अहमद नाम का एक अपराधी हुआ करता था और वह अपराध में इतना संलिप्त था कि उसकी तूती एक समय उत्तर प्रदेश में बोला करती थी। और वह तूती बोलने की जो पीछे की कहानी है वह शुरू होती है एक तांगे वाले के बेटे के नाम से। तांगा चलाता था, उस समय 10 पैसे, 5 पैसे या 25 पैसे या 50 पैसे ही शायद मिलते होंगे। लेकिन अतीक अहमद का पढ़ाई में मन न लगना और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो है अपराध की तरफ बढ़ता है, कभी छोटी वसूली बड़ी वसूली करके। और एक टाइम आता है कि चांद नाम के एक गुरु की हत्या होती है और उसके बाद से अतीक अहमद का सिक्का वहां पर चलने लगता है। कहते हैं कि अति जो है विनाशकारी ही होती है। कुछ ऐसा ही अतीक अहमद के साथ भी हुआ और जब उसका पाप का घड़ा भरा तो एक ऐसा टाइम आया कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। और वह मिट्टी में भी मिल गया, यहां तक वो आज इस दुनिया में भी नहीं है और अपराध जगत का जो सिक्का था वह बौना पड़ गया और अपराध की अपराधिता जो थी वह खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। कुछ दिन, कुछ समय, कुछ के लिए आपको सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपराध में संलिप्त हैं तो अपराध का जो सजा होती है वह आपको भोगनी ही पड़ेगी। वैसे अतीक अहमद अच्छा नहीं था क्योंकि उसने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। अपनी ही धर्म समुदाय के लोगों का भी शोषण किया, गरीबों का भी शोषण किया, अमीरों का भी शोषण किया, नेताओं को भी शोषण किया और कई नेताओं के सफेद पोशों के पीछे छिपकर वह अपराध करता रहा। और एक टाइम आया कि वह विधानसभा भी पहुंचा और लोकसभा भी पहुंचा, बावजूद इसके जो अपराध है वह छिपता नहीं है। अपराध की जो करता है उसे सब यही भोग कर जाना पड़ता है। लेकिन वही अतीक अहमद के साथ भी हुआ। लेकिन वही अपराध 3 लड़कों ने भी किया जो अतीक अहमद ने करना चाहता था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट आती है, पहली में रिपोर्ट में तो यह बताती है एसआईटी कि ये तीनों बहुत बड़े अपराधी हैं। लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट आती है तो उनका मानना था कि यह अपराधी नहीं बल्कि ये अपराध जगत में अपना नाम कमाना चाहते थे, पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे और इन्हीं सब बातों को लेकर के ये जो है इस अपराध को किया है। फिलहाल आपको बता दें कि लवलेश तिवारी, शनि सिंह और अरुण जो ये तीनों अपराधी हैं फिलहाल प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। जब इन्होंने अतीक अहमद की हत्या की थी उस टाइम वीडियो चल रहा था और ये तीनों मीडिया कर्मी बनकर वहां पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने उनकी हत्या करी। हत्या करने के बाद तुरंत ही तीनों ने जो है सरेंडर कर दिया था और जय श्री राम के नारे लगाए थे। आपको याद होगा कि ऐसे ही कुछ नारे सीरिया, लद्दाख, सीरिया और जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वहां पर लगा करते थे जब लोगों की हत्याएं होती थी और उस हत्या करने के बाद लोग चिल्लाते थे अल्लाह अकबर। ठीक ऐसा ही हमारे देश में भी हो रहा है। हमारे देश में लोग अन्य समुदाय या धर्म के लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ऐसा ही वाकया अतीक अहमद और अशरफ की जब हत्या हुई थी उस दौरान भी देखने को मिला था। इन्हीं तीनों लड़कों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करी। ऑन कैमरा मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे थे और उसके बाद जब यह हत्या कर देते हैं तो तीनों जय श्री राम के नारे लगाते हैं और पुलिस की जो सुरक्षा थी उसके घेरे में यह हत्या होती है और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन तीनों को सराहना या सहानुभूति दी जाती है वह बेहद गलत है, क्योंकि एक समय आएगा जब हिंदुत्व के नाम पर जो इस तरीके से जय श्री राम का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं वह बेहद गलत और निंदनीय है।
लेकिन कहते हैं कि आप कुछ भी करोगे, भला करोगे, बुरा करोगे, जो भी करोगे आपको यही भोग कर जाना ही होगा। एसआईटी की टीम फिलहाल ये जब मामला आगे बढ़ता है, तीनों वहीं पर सरेंडर करते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आगे की कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। वहां के जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं। उनका कहना है कि साहब 15-20 पुलिसकर्मी की अभिरक्षा में आखिर इतने बड़े अपराध को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। थोड़ा सा बात जो है गले उतर नहीं रही थी। उनका कहना था कि इसमें या तो किसी का हाथ हो सकता है या तो किसी इशारा लगभग पुलिस अधिकारियों पर ही था। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को यह अगली जो है सुनवाई के दौरान जो आयु हैं एसआईटी के, वो अपना पक्ष रखते हैं कि ऐसी ऐसी बात सामने है। और कई बार तो ये पक्ष रखा जाता है कि इन्हें वकील नहीं मिल रहे हैं तीनों को, और इस वजह से इनका जो है आगे बढ़ाता जाए, तारीख मिलती जाए। फिर क्या हुआ कि दरअसल ये जो तीनों अपराधी हैं, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी होती है। और आरोपी को जब बाद में वकील मिलते हैं, गौरव सिंह अधिवक्ता है जो उच्च न्यायालय में, वो उनकी वकालत के लिए तैयार होते हैं और आगे की कार्रवाइयां शुरू होती हैं। तो होता क्या है, जिस तरीके से अब जो है ये तीनों अपराधी चित्रकूट के जनपद में जो कारागार है वहां पर ये तीनों बंद हैं। वैसे होना तो यह चाहिए कि ये तीनों एक जगह नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ दो पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके से आजम खान का लड़का और उनकी पत्नी तीनों को अलग अलग जेल में निरुद्ध किया गया है, तो क्या वो भी उसका पीछे का रीजन ये है कि कहीं आपस में कोई साजिश ना कर लें? तो क्या इन तीनों को भी अलग अलग जेल में नहीं रखना चाहिए था? खैर, इस पे बहस नहीं करेंगे, ना कुछ कहेंगे। ये खैर आंतरिक मामला है, सुरक्षा हवाले, तमाम तरीके के ऐसे मामले जो प्रशासनिक स्तर पर होते हैं। लेकिन एक पक्ष है कि ऐसा होना चाहिए था कि ये तीनों अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उन तीनों को एक साथ रखा गया। और फिलहाल इनकी जो तारीख है अगली है 4 दिसंबर करी गई है। तो इस पूरे कहानी में हम आपको मैसेज ये देना चाह रहे थे कि युवाओं को, जिस तरीके से लोग अगर अपराध करेंगे, आपको 2 पल के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है, प्रशंसा हो सकती है, लेकिन आगे आपको ही झेलना पड़ेगा। इन तीनों लड़कों के घर वालों ने इन तीनों की पैरवी करने से मना कर दिया। यहां तक कि इन तीनों की वजह से ही इनके परिवार वालों के क्या हालात होंगे, ये उनके घर पर जाकर के आप देख सकते हैं। शायद ही वह अपने घर पर रह रहे होंगे या कहीं अपने रिश्तेदार या किसी तमाम तरीके की परेशानियां, कठिनाइयों का सामना इनके परिवार वाले उठा रहे हैं। तो युवाओं को मैसेज सिर्फ यही देना चाह रहा था कि किसी भी आवेश में, किसी भी प्रचार प्रसार या किसी भी अन्य चीजों से बरगला करके या अपने नाम कमाने के चक्कर में कोई गलत काम ना करें, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता था। अतीक अहमद का लगातार पुलिस कार्रवाई चल रही थी, आगे उसको कोर्ट से फांसी तक की सजा हो सकती थी, लेकिन इस तरीके से नाम कमाने या जिस भी चक्कर में इन तीनों ने इसको किया होगा, फिलहाल उनकी स्थिति और उनके घर वालों की स्थिति, उन लड़कों की वजह से घर वालों की स्थिति खराब है और घर वाले आज तितर बितर ही होंगे। अगर हम देखेंगे, अगर हम खोज करेंगे कि आखिर वो लोग कहाँ हैं और किन उलट विपरीत परिस्थितियों में इन तीनों से उन लोगों ने रिश्ता खत्म कर लिया है, पैरवी तक नहीं करने आ रहे। आज इनसे ना कोई मिलने जाता होगा, ना ही शायद इनका कोई दोस्त वहां पहुंचता होगा, कोई नहीं पहुंचता होगा। बस कुछ ही पल के लिए आपको सराहना या सहानुभूति मिल सकती है। इसलिए युवाओं को एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमेशा बहुत सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं, अन्यथा की स्थिति में आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के।